देवी दुर्गा और नवरात्रि की कहानी। हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति की आराधना का प्रतीक है। नवरात्रि की कहानी का मुख्य आधार महिषासुर के वध से जुड़ा हुआ है। महिषासुर का उत्पीड़न और देवी का अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और अजेय असुर था। उसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर ने पूरे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जिससे देवी दुर्गा का अवतार हुआ। देवी दुर्गा को अत्यधिक शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया गया और उन्हें महिषासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिषासुर से युद्ध। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध 9 दिनों तक चला। देवी ने अनेक रूप धारण किए और महिषासुर की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। महिषासुर कई रूप धारण करता रहा, लेकिन अंततः देवी ने उसे पराजित कर 10वें दिन उसका वध किया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप है। शैलपुत्रा रूप, जो हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। ब्रह्मचारिणी, तपस्या करने वाली देवी का रूप। चंद्रघंटा, देवी का योद्धा रूप जो शांति और कल्याण की प्रतीक है। कुष्मांडा, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी। मायव, स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता। इसे कात्यायनी, महिषासुरमर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का वध। कालरात्रि, विनाशकारी रूप जो अज्ञान और बुराई का नाश करती है। ऑर्ट, महागौरी, उज्ज्वलता और शांति की देवी। डायंजियंस, सिद्धिदात्री, सिद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली देवी। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान राम द्वारा रावण का वध और देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय की स्मृति में आता है। ये पर्व पूरे भारत में बड़े उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है और देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से शक्ति, साहस और विजय का संदेश दिया जाता है। देवी दुर्गा की पूजा और बाप की बारी की कहानी मुख्य रूप से बंगाल और पूर्वी भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ से जुड़ी हुई है। इसे खासकर दुर्गा पूजा के समय से जोड़ा जाता है, जब देवी दुर्गा अपने मायके पृथ्वी आती हैं और उन्हें अपनी संतानों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। इस पूरी कथा में परिवार, ममता और घर परिवार का एक गहरा सांस्कृतिक संदेश छिपा हुआ है। देवी दुर्गा और उनकी पृथ्वी पर आगमन की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा को शिव से विवाद कैलाश पर्वत पर निवास करने का सौभाग्य मिला। देवी पार्वती दुर्गा भगवान शिव की पत्नी के रूप में कैलाश पर रहती थीं। उनके मायके के रूप में धरती को माना गया है, जहां उनके माता पिता राजा हिमालय और मैना रहते थे। हर वर्ष देवी दुर्गा अपने 4 बच्चों कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ धरती पर अपने मायके आती हैं। ये आने का समय शरद ऋतु में होता है और इसे दुर्गा पूजा के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह यात्रा प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाती है कि देवी दुर्गा अपने पिता के घर पृथ्वी आ रही है, ताकि वे अपनी माँ और पिता से मिल सकें और कुछ समय उनके साथ बिता सकें। इसे बंगाली परंपरा में बड़े आदर और श्रद्धा से देखा जाता है। बाप की बारी का सांस्कृतिक संदर्भ। बाप की बारी का मतलब है कि हर बेटी को अपने ससुराल से लौटकर अपने पिता के घर आकर कुछ समय बिताने का अवसर मिलता है। भारतीय समाज में, विशेष रूप से बंगाल में, एक लड़की के विवाह के बाद उसे अपने मायके आने का अवसर दुर्लभ होता है। लेकिन दुर्गा पूजा के समय देवी दुर्गा का आगमन यह दर्शाता है कि अब उनकी मायके में बाप की बारी है, यानी अपने पिता और परिवार के साथ समय बिताने का समय है। ये सिर्फ देवी दुर्गा की पूजा का धार्मिक पहलू नहीं है, बल्कि हर बेटी के लिए अपने मायके से जुड़े भावनात्मक संबंध का प्रतीक है। यह भारतीय समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा, ममता और प्रेम की भावना को दर्शाता है।
जब देवी दुर्गा धरती पर आती हैं तो उनके आने का स्वागत अत्यंत धूमधाम से होता है। ये माना जाता है कि जैसे एक पिता अपनी बेटी का स्वागत करता है, वैसे ही धरती पर देवी दुर्गा का स्वागत किया जाता है। पूजा के बाद जब देवी दुर्गा वापस कैलाश अपने ससुराल लौटती है, तो ये विदाई बहुत भावुक होती है। इसे विजयादशमी के दिन के साथ जोड़ा जाता है, जब देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब देवी दुर्गा अपने पति के घर वापस जा रही हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। इस पूरी कथा में धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों पक्ष जुड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देवी दुर्गा का धरती पर आगमन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जहां महिषासुर का वध किया जाता है। वहीं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह प्रत्येक बेटी के अपने परिवार से जुड़े प्रेम और रिश्तों की महत्ता को दर्शाता है। इसलिए दुर्गा पूजा और बाप की बारी की कहानी केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि परिवार, ममता और बेटी के मायके से जुड़े अटूट संबंधों का उत्सव है। दुर्गा पूजा की कहानी मुख्य रूप से देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध से जुड़ी हुई है। यह पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय और शक्ति की आराधना का प्रतीक है। दुर्गा पूजा विशेष रूप से असम और ओडिशा और अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में बड़े उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन पूरे भारत में भी इसे विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की पौराणिक कथा। दुर्गा पूजा की शुरुआत शासुर नामक एक शक्तिशाली असुर की कहानी से होती है। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने देवताओं के राज्य स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं की प्रियता प्रार्थना पर भगवान विष्णु और शिव ने अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का सृजन किया और इस शक्ति से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा के 10 हाथ थे, जिनमें हर हाथ में एक एक अस्त्र शस्त्र था, जो विभिन्न देवताओं द्वारा उन्हें प्रदान किए गए थे। देवी दुर्गा को सिंह की सवारी दी गई और वे महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। 9 दिनों का युद्ध। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने अपार साहस और शक्ति से उसे हर रूप में पराजित किया। अंततः 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा का आधुनिक रूप। बंगाल और पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा को देवी दुर्गा के इस विजय की स्मृति में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूजा आमतौर पर महालय से शुरू होती है, जब देवी दुर्गा को धरती पर आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद षष्ठी से लेकर दशमी 10वें दिन तक देवी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को सजाया जाता है और उन्हें उनके 4 बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती के साथ प्रदर्शित किया जाता है। पूजा के आखिरी दिन यानी विजयादशमी के दिन देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब देवी दुर्गा कैलाश पर्वत वापस जा रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। इसमें देवी की पूजा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। यह पूजा शक्ति, नारीत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। देवी दुर्गा को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि जब भी बुराई प्रबल होती है, अच्छाई उसे नष्ट करने के लिए अवश्य आती है। देवी दुर्गा और असुर की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में टैक्यानिशमा हिंदू पौराणिक कथाओं में अच्छाई की बुराई पर विजय की एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कहानी विशेष रूप से महिषासुर नामक असुर राक्षस और देवी दुर्गा के बीच हुए संघर्ष से जुड़ी है, जो शक्ति, साहस और नारीत्व का प्रतीक है। महिषासुर का उदय। एक असुर था जो आधा मानव और आधा भैंसा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त करना चाहा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे यह वरदान नहीं दिया, क्योंकि मृत्यु से बचना संभव नहीं था। इसके बजाय महिषासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि कोई भी देवता, राक्षस या पुरुष उसे न मार सके।
वह ये भूल गया कि एक स्त्री के हाथों उसकी मृत्यु हो सकती है। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद महिषासुर अजेय हो गया और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर का अत्याचार। वरदान के बाद महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवताओं पर हमला किया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। उसने इंद्रदेव को हराया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर का आतंक चारों ओर फैल गया और देवता बहुत परेशान हो गए। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। देवी दुर्गा का अवतार। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य शक्ति का सृजन किया। इस शक्ति से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में देवताओं द्वारा दिए गए शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। उन्हें सिंह की सवारी प्रदान की गई और वे महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। महिषासुर को जब यह पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है, तो उसने इसे बहुत हल्के में लिया। उसने सोचा कि एक स्त्री उसके लिए कोई खतरा नहीं हो सकती। लेकिन देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने कई बार अपना रूप बदला। कभी वह हाथी बन गया, कभी शेर और अंत में भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति से हर बार उसे पराजित किया। महिषासुर का वध। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता। इस कथा में महिषासुर बुराई, अहंकार और अधर्म का प्रतीक है, जबकि देवी दुर्गा शक्ति, साहस, सैन्य और नारीत्व की प्रतीक है। देवी दुर्गा का महिषासुर पर विजय ये दर्शाती है कि जब बुराई अपने चरम पर होती है, तो उसे नष्ट करने के लिए दिव्य शक्ति का अवतार। दुर्गा पूजा और विजयादशमी का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। देवी दुर्गा और भगवान शिव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। इस कहानी में देवी दुर्गा की उत्पत्ति, उनका शिव के साथ विवाह और उनके अद्भुत रूपों का वर्णन मिलता है। देवी दुर्गा का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा का अवतार तब हुआ जब महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। इस असुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकेगा। देवताओं ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक दिव्य शक्ति की सृजना की, जिसके परिणाम स्वरूप देवी दुर्गा का जन्म हुआ। उन्हें विभिन्न देवताओं द्वारा शक्ति, अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए गए थे। देवी दुर्गा और शिव का संबंध। भगवान शिव और देवी दुर्गा का संबंध बहुत गहरा है। देवी दुर्गा का एक रूप पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय की पर्वतराज हिमालय और देवी पार्वती की पुत्री है। परंतु देवी दुर्गा का अवतार महिषासुर के वध के लिए हुआ था। भगवान शिव ने देवी दुर्गा की शक्ति को पहचाना और उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित किया। दोनों का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना थी। देवी दुर्गा जो शक्ति और शक्ति की देवी है, और भगवान शिव जो संहारक और सृजनकर्ता है, दोनों का मिलन पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। विवाह की कथा। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो उनके इस विजय ने उन्हें देवताओं और ब्रह्मांड के लिए एक संरक्षक बना दिया। शिव ने दुर्गा की शक्ति और साहस की प्रशंसा की और दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हुआ। कहते हैं कि एक बार जब देवी दुर्गा शिव से मिलने आईं, तो शिव ने उन्हें अपनी आराधना में देखा और उनकी सुंदरता और शक्ति से मोहित हो गए। उनके प्रेम की गहराई ने दोनों के बीच एक अद्वितीय बंधन स्थापित किया और वे पति पत्नी के रूप में जुड़े। शिव और दुर्गा का संयुक्त रूप। शिव और दुर्गा का मिलन विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है। जब शिव और दुर्गा मिलते हैं, तो वे शक्ति और ज्ञान का एक समन्वय बनाते हैं। उनके मिलन से उत्पन्न संतति गणेश और कार्तिकेय को भी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा की आराधना। दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसमें उनके विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। इस पर्व का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय और नारी शक्ति के सम्मान को मनाना है।
निष्कर्ष। देवी दुर्गा और भगवान शिव की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह शक्ति, समर्पण और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। उनकी जोड़ी दर्शाती है कि जब शक्ति और ज्ञान का समन्वय होता है, तब वह विश्व में संतुलन और शांति की स्थापना करता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। देवी दुर्गा और उनके चारों बच्चों की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देवी दुर्गा को शक्ति और नारीत्व की प्रतीक माना जाता है और उनके चार बच्चे गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती प्रत्येक अपनी अपनी विशिष्टताओं के साथ देवताओं की प्रमुख हस्तियां हैं। इन चारों बच्चों का जीवन और देवी दुर्गा के साथ उनका संबंध दिव्यता, प्रेम और शक्ति का परिचायक है। भगवान गणेश, सिद्धि और बुद्धि के देवता। भगवान गणेश को देवी दुर्गा और भगवान शिव का बड़ा पुत्र माना जाता है। गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। गणेश का जन्म एक अनोखी घटना से हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी पार्वती दुर्गा स्नान कर रही थी, तब उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर के उबटन से एक पुत्र की रचना की और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव घर लौटे तो गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने गणेश को हाथी का सिर प्रदान कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तब से गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। भगवान कार्तिकेय, युद्ध और विजय के देवता। कार्तिकेय देवी दुर्गा और शिव के दूसरे पुत्र हैं। उन्हें सुब्रमण्य, मुरुगन या स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता माने जाते हैं। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दुष्ट असुर का वध किया, जो देवताओं के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया था। वे एक शक्तिशाली योद्धा है और दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। उनका वाहन मोर है और वे युवाओं, साहस और संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में जाना जाता है। वे देवी दुर्गा की पुत्री मानी जाती हैं और उनकी आराधना से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और वे हमेशा भगवान विष्णु के साथ जुड़ी हुई मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और वे सभी लोकों में धन और समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। देवी दुर्गा के साथ उनका संबंध यह दर्शाता है कि शक्ति और धन दोनों का मिलन संतुलन और प्रगति का प्रतीक है। जड़ देवी सरस्वती, छान और कला की देवी। देवी सरस्वती छान, विद्या, संगीत और कला की देवी है। वे देवी दुर्गा की एक और पुत्री हैं और उनके साथ जुड़े रहने का अर्थ यह है कि शक्ति, दुर्गा और ज्ञान सरस्वती एक साथ संसार में संतुलन लाते हैं। सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक और शुद्धता का प्रतीक है। वे वीणा बजाती है, जो संगीत और कला की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। देवी सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों और विद्वानों द्वारा की जाती है ताकि वे ज्ञान और समझदारी प्राप्त कर सकें। परिवार के रूप में देवी दुर्गा और उनके बच्चे। देवी दुर्गा अपने चारों बच्चों के साथ एक आदर्श परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। परिवार में गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ होते हैं, जो शक्ति, बुद्धि, विजय, धन और ज्ञान का प्रतीक है। यह परिवार यह संदेश देता है कि जीवन में समृद्धि, सफलता और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन सभी गुणों का संतुलन आवश्यक है। दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा की मूर्तियों के साथ उनके चारों बच्चों की भी पूजा की जाती है, जो ये दर्शाता है कि देवी दुर्गा केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक माँ भी हैं, जो अपने बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें मार्गदर्शन देती है। देवी दुर्गा की विदाई की कहानी भारतीय संस्कृति, विशेषकर बंगाल में, बहुत भावुक और गहन धार्मिक महत्व रखती है। इसे विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है। ये देवी दुर्गा की उस प्रतीकात्मक विदाई को दर्शाता है जब वे अपने मायकेपृथ्वी से अपने ससुराल कैलाश पर्वत लौटती है, जहां वे भगवान शिव के साथ निवास करती हैं। पौराणिक संदर्भ। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा का जन्म महिषासुर जैसे दुष्ट असुरों का संहार करने और धरती पर बुराई को समाप्त करने के लिए हुआ था।
जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने देवी दुर्गा को शक्ति का अवतार बनाकर महिषासुर के विनाश के लिए भेजा। 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस विजय के बाद वह धरती पर कुछ समय बिताने के लिए आती हैं, जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। पूजा के अंत में देवी दुर्गा को अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत अपने ससुराल लौटना होता है। इस वापसी को विदाई के रूप में देखा जाता है, जो एक भावुक क्षण है। विदाई की भावना देवी दुर्गा को पुत्री के रूप में देखा जाता है और उनके पृथ्वी पर आगमन को उनके मायके में लौटने के रूप में मनाया जाता है। बंगाल की परंपरा के अनुसार हर वर्ष शरद ऋतु में देवी दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ पृथ्वी पर आती है और अपने मायके में कुछ दिन बिताती है। ये 9 दिनों का समय होता है जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। पूजा के अंतिम दिन यानी विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा को ससुराश विदा किया जाता है। ये विदाई एक बेटी की विदाई की तरह देखी जाती है, जो विवाह के बाद अपने मायके से ससुराल लौट रही हो। इस दिन लोग देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब देवी दुर्गा अपने पति शिव के पास लौट रही हैं। ये विदाई बहुत भावुक होती है और इसे पूरे बूढ़े बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। विजयादशमी और विदाई का सांस्कृतिक महत्व। विजयादशमी न केवल देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, बल्कि ये दुर्गा के मायके से उनके ससुराल लौटने का भी प्रतीक है। बंगाल में इसे बेटी की विदाई से जोड़ा जाता है, जो भारतीय समाज में भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, तो उसके मायके वाले उसे विदा करते समय भावुक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब देवी दुर्गा को विदा किया जाता है, तो लोग उनके प्रति गहरे प्रेम और सम्मान के साथ उनकी मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित करते हैं। विसर्जन के दौरान लोग आश्चे बोछोर आबार होबे, अगले वर्ष फिर से आएंगी का जयघोष करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि देवी दुर्गा अगले वर्ष फिर से धरती पर आएंगी। प्रतीकात्मकता। दुर्गा की विदाई जीवन और मृत्यु, आगमन और विदाई और परिवर्तन की अनिवार्यता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हर विदाई के बाद पुनर्मिलन का समय आता है, जैसे देवी दुर्गा हर साल लौटती है। साथ ही ये विदाई एक माँ की अपनी संतानों के प्रति सुरक्षा और मार्गदर्शन की भावना को भी दर्शाती है, जो दुर्गा पूजा के समापन पर भावुक रूप से प्रस्तुत की जाती है। निष्कर्ष। देवी दुर्गा की विदाई सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो परिवार, प्रेम और रिश्तों के महत्व को दर्शाता है। ये विदाई हर साल हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर बंधन का एक चक्र होता है, आगमन और विदाई का, और यही जीवन की सच्चाई है। देवी दुर्गा की विदाई हमें यह विश्वास दिलाती है कि विदाई के बाद पुनर्मिलन अवश्य होता है और यही चक्र हर वर्ष चलता रहता है।